नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, कृषि विज्ञान केंद्र लेदौरा, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। जैसा आप देख रहे हैं, हम गेहूं के बीच में हैं। इस समय गेहूं में पीलापन आ रहा है और गेहूं में आज हम बात करेंगे कि पीलापन किन किन कारणों से होता है। तो उसमें सबसे प्रमुख कारण है कि सिंचाई। जब किसान भाई सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं, जैसे पाइप एक जगह रख के पूरा खेत भिगो देते हैं, डुबो देते हैं, उससे पीलापन होता है। दूसरा कारण होता है जब किसी उर्वरक की कमी हो जाती है, जैसे मेजर न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, या माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसमें सल्फर आता है, मैग्नीज आता है, उसकी कमी हो जाती है, उसके कारण भी पीलापन होता है। अगला पीलापन है बीमारियों का। जैसे बहुत सारी बीमारियां आती हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि उर्वरक की कमी से होता है। सबसे पहला पीलापन आने का कारण है नाइट्रोजन की कमी, यानी यूरिया की कमी। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले नीचे वाली पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो सबसे सीधा सिम्टम ये है, लक्षण ये है कि नीचे की पत्तियां, पुरानी पत्तियां जब पीली पड़े तो आप समझ जाएं कि यूरिया की कमी के कारण ये हो रहा है। तो उसके लिए आपको यूरिया अप्लाई करनी है, यानी कि 32 बिस्सा में 1 बोरी यूरिया आपको डालनी है। अब पहली सिंचाई तो सभी किसान भाई कर चुके होंगे, अब दूसरी सिंचाई में हमको ये करना रहेगा। अब अगली बात आती है जिंक और सल्फर की कमी के बारे में। देखिए, जिंक और सल्फर दोनों एक तरीके का सिम्टम दिखाई देंगे, लक्षण दिखाई देंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि ऊपर की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो बस कमी ये है, अंतर आप ऐसे समझ पाएंगे कि जब जिंक की कमी होगी तो ऊपर की पत्ती पीली पड़ेगी, और जब सल्फर की कमी होगी तो ऊपर की पत्ती पीली पड़ेगी, साथ साथ में उसकी जो बीच वाली नसें हैं वो हरी दिखाई देंगी। बस इतना अंतर है। और एक लास्ट, पोटास की कमी भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। पोटास की कमी को कैसे किसान भाई पहचानेंगे कि जब पोटास की कमी होगी तो उसकी ऊपर की पत्तियां पीली पड़ेंगी और साथ में मुड़ेंगी, यानी कि फोल्ड होंगी। तो ये सबसे ज़्यादा है कि अच्छा, एक चीज़ और जान जाए कि अगर जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट आपको अप्लाई करना है दूसरी सिंचाई के पहले। उसके बाद अगर पोटास की कमी है तो पोटेशियम सल्फेट अप्लाई करना है या MOP अप्लाई करना रहेगा 7 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके साथ साथ यूरिया के लिए हमने बताया, नाइट्रोजन के लिए तो हमने बताया ही। अब अगली बात करते हैं कि रोग और बीमारियों के कारण भी पीलापन आता है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बीमारी है स्पॉट ब्लॉच, या जिसको ब्लाइट डिजीज कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि पत्तियां पीली पड़ती हैं, लेकिन उसके बीच बीच में भूरे भूरे धब्बे बन जाते हैं। तो सारी बीमारियों के लिए हम एक ही दवा बताएंगे, किसान भाई ध्यान से सुनेंगे और वीडियो में बने रहेंगे। दूसरी बीमारी है रस्ट डिजीज। रस्ट में 3 तरीके का रस्ट होता है। गेहूं में ब्लैक रस्ट लगता है, जिसमें धारियां बीच से ब्लैक हो जाती हैं। ब्राउन रस्ट होता है, धारियां भूरी कलर की हो जाती हैं। और लास्ट है येलो रस्ट, उसको स्ट्रिप रस्ट भी कहते हैं। धारियां इसके कारण बीच में पीली पड़ जाती हैं। और इसके साथ साथ हम जान जाएंगे कि बैक्टीरियल ब्लाइट भी एक डिजीज है, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो इन सभी के लिए हम क्या करेंगे कि थायोफिनेट मिथाइल 280 ग्राम से लेके 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे भी कर देंगे। तो इन सभी बीमारियों का जो प्रकोप है वो सभी खत्म हो जाएगा और हमारा पेड़ स्वस्थ होगा, प्रकाश संश्लेषण अच्छा करेगा, खाना अच्छा बनाएगा, तो जाहिर सी बात है उत्पादन भी हमको अच्छा मिलेगा। अब सबसे जरूरी बात आती है, जब किसान भाई चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती वाले खरपतवार के लिए किसान भाई दवा डालते हैं, उसके बाद भी पीलापन शुरू हो जाता है। तो उसके लिए किसान भाइयों को करना क्या है कि NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20 का स्प्रे करना है। उसके साथ हम कोई, अगर फंगस लग रहा है, डिजीज लग रही है, तो एक फंजीसाइड ट्यूबरकोनाजोल, उसके साथ ट्राइफ्लोरोस्ट्रोबिन मिला के आता है, जो नेटिवो के नाम से भी आता है, उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद आपको भरपूर रिजल्ट मिलेगा और आपका 1 हफ्ते के बाद आपकी जो गेहूं का पेड़ है, पौधा है, वो एकदम हरा भरा हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और उत्पादन 2 गुना हो जाएगा। धन्यवाद। कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। और नई नई जानकारियों के लिए आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें, जिससे हमें पता चलता रहे कि किसानों की समस्या क्या है, उनको किस विषय पे अगली वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।